हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, ब्लड रिलेशन। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये टॉपिक आपके कॉमन सेंस पर बेस्ड है। ठीक है, बस आपको फैमिली ट्री बनाना सीखना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब हम मेल की बात करेंगे, मेल की, तो मेल को हम किससे इंडिकेट करेंगे? मेल को हम इंडिकेट करेंगे बॉक्स से। ठीक है, अगर जब फीमेल की बात करेंगे, फीमेल की, तो फीमेल को किससे इंडिकेट करेंगे? फीमेल को करेंगे सर्कल से। ठीक है, और जब हम जनरेशन गैप की बात करेंगे, मान लो कोई व्यक्ति है राम। ठीक है, हमने एक व्यक्ति लिया है राम। ठीक है, अगर बोला जाए इसका कोई भाई है तो भाई को हमने बॉक्स से बना दिया, लेकिन इसको जब भाई की बात करेंगे तो हम सेम जनरेशन में रखेंगे। ठीक है, जनरेशन गैप आपको समझना है कैसे है। अगर बात हम राम के पिता की कर रहे हैं, यानी कि राम्स फादर, तो राम के पिता कहाँ पर आ गए? ऊपर, यानी कि जो जनरेशन गैप है वो चेंज हो गया, जनरेशन यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, गैप चेंज हो गया, अब ऊपर चला गया, यानी कि पिता की बात हो रही है तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर बोल दिया जाए राम की माता, तो राम की माता भी कौन से जनरेशन में रहेगी? उसके फादर वाले में, है ना, फादर वाले में। और बोल दिया जाए ग्रांड फादर ऑफ राम, तो ग्रांड फादर कहाँ पे आ गए? ग्रांड फादर आ गए उससे ऊपर वाली जनरेशन में। ठीक है, यानी कि पिता वाली से भी ऊपर वाली जनरेशन में। ठीक है, इसी तरीके से अगर बोल दिया जाए राम के, जो राम का बेटा है, ठीक है, राम्स सन, तो वो कौन से जनरेशन में आ गए? राम से नीचे वाली जनरेशन में। ठीक है, और इसी तरीके से राम के जो ग्रांड सन है, राम का ग्रांड सन, वो कौन सी जनरेशन में आ गया? वो उसके बेटे से भी नीचे वाली जनरेशन में आ गया। अब आप लोगों को जनरेशन गैप समझ में आया कैसे लेना है? बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे सर्कल है वो किसके लिए यूज़ करेंगे? फीमेल के लिए। जो बॉक्स है वो हम यूज़ करेंगे मेल के लिए। ठीक है, और जो डबल लाइन है वो है मैरिड कपल के लिए। ठीक है, सिंगल लाइन है सिबलिंग्स के लिए या फिर कजन्स के लिए। ठीक है, और जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये है डिफरेंस ऑफ ए जनरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। वैसे तो आप लोगों को रिलेशंस पता है, पर बाकी एक बार फिर से देख ले। सन ऑफ फादर ऑफ और मदर क्या होगा? ब्रोदर। डॉटर ऑफ फादर और मदर सिस्टर। ब्रोदर ऑफ फादर अंकल। ब्रोदर ऑफ मदर मैटरनल अंकल। सिस्टर ऑफ फादर आंट। सिस्टर ऑफ मदर आंट। ठीक है, ये आप लोगों को वैसे पता है, बाकी एक बार फिर से देख लेना। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, आपको सीखना है कि जो फैमिली ट्री है वो कैसे बनानी है। अगर आपने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलते हैं, यहां पर क्या बोला गया है? पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, मिस्टर राम सेड, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय? ठीक है, क्या बोला गया है? एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि फोटो में कौन है? एक लड़का। ठीक है, फोटो की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर राम कहते हैं ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, कि वह मेरी माता के इकलौते बेटे का बेटा है। मिस्टर राम क्या बोल रहे हैं? एक लड़का है, ठीक है, कोई फोटो है, उसमें कोई लड़का है। ठीक है, हमने वो मान लिया, यहाँ पर फोटो है, उसमें क्या है? कोई लड़का है, उसकी तरफ ये मिस्टर राम है। मिस्टर राम इशारा करते हुए बोलते हैं कि वो जो लड़का है वो मेरी माता के, यानी कि राम की माता ये हो गई, मेरी माता के इकलौते बेटे का। जब राम माता के इकलौते बेटे की बात हो रही है तो राम खुद हो गया। ठीक है, मेरी माता के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि वो लड़का कौन है? मेरी माता के इकलौते बेटे का बेटा, यानी कि राम का वो क्या हो गया? खुद बेटा हो गया। ठीक है, तो वो बॉय को क्या है? राम से किस तरीके से रिलेटेड है? वो राम का बेटा है। यानी कि हमसे पूछा गया है हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, तो मिस्टर राम है वो उस लड़के के क्या है? फादर हैं, यानी कि ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। समझ में आई बात?
अगर इसी क्वेश्चन में हमसे चेंज कर दिया जाता कि हाउ इज बॉय रिलेटेड टू मिस्टर राम, उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया, क्या कर दिया, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू मिस्टर राम। अब किससे रिलेटेड पूछा गया है, बॉय से, यानी कि जो लड़का है वो राम से किस तरीके से संबंधित है। तो अब लड़के से पूछा गया है ना, तो लड़का राम से किस तरीके से संबंधित है, तो जो लड़का है वो क्या है, सन है, किसका, राम का। तो हमारा आंसर क्या होता कि जो लड़का है वो राम का सन है। लेकिन अब पूछा गया है मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, तो जो मिस्टर राम है वो उस लड़के के क्या हैं, पिता हैं। समझ में आई बात, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो मैंने ट्री बनाया है वो आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ हमने क्या किया है। यहाँ पर बोला गया था पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय मिस्टर राम सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी जाती है उसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, ठीक है। कोई एक फोटो है उसमें कोई लड़का है, ठीक है, कोई एक फोटो है उसमें कोई लड़का है और उसकी तरफ इशारा करते हुए मिस्टर राम कहते हैं ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी कि वह जो फोटो में लड़का है वो मेरी माता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो जो राम है, राम, उसकी माता कौन हो गई, उनकी माता हो गई ये। अब उनकी माता का इकलौता बेटा, तो उनकी माता का इकलौता बेटा कौन हुआ, खुद राम हुआ, ठीक है। और उसका बेटा, तो उसका बेटा कौन हो गया, ये वाला, ठीक है। अब समझ में आया। अब पूछा गया है हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, तो मिस्टर राम उस लड़के से किस तरीके से संबंधित है, तो मिस्टर राम उसके क्या है, फादर, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए वुमेन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, ठीक है। एक वुमेन है वो इंट्रोड्यूस कर रही है एक आदमी को एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ठीक है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, यानी कि ये कोई महिला है, ठीक है। अब ये एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर रही है, एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर रही है, ये हमने आदमी ले लिया। अब क्या बोल रही है, वह जो आदमी है वो क्या है, वो सन है ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, यानी कि इसकी जो माता है, ठीक है, उस ये जो महिला है इसकी जो माता है उसके भाई का बेटा है, ठीक है। क्या बोला है उसने, जो यहाँ पर जो वुमेन है वो एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है किस तरीके से कि जो मेरी माता है उसका भाई का बेटा है। तो ये आपस में क्या हुए, आपस में ही क्या हुए, कजन्स हुए, है ना। यानी कि ये जो आदमी है, यानी कि ये जो मैन है ये क्या है, इसका मामा का लड़का है, यानी कि ये क्या है, ये इसका मामा है, ये इसकी माँ है, और ये इसकी माँ का भाई है। तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका मामा हुआ, और मामा का लड़का इसका क्या हुआ, कज़न हुआ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि कज़न है। समझ में आया बात। जैसे जैसे इसने बोला है उसको हमें सिर्फ समझना है, ठीक है, और जो ट्री है वो हमें बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन चरणजीत सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज मैन रिलेटेड टू चरणजीत, ठीक है। एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन, चरणजीत। क्या बोल रहा है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, कि उसकी जो पत्नी है वह मेरी जो पत्नी है उसकी इकलौती बेटी है। कैसे, देखो ये कोई आदमी है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन, चरणजीत, ठीक है, ये हो गया चरणजीत। अब बोल रहा है हिज वाइफ, यानी कि इस जो ये मैन है इसकी वाइफ, ठीक है, ये इसकी हो गई वाइफ, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, यानी कि चरणजीत की वाइफ, चरणजीत की वाइफ हो गई ये, यानी कि चरणजीत कौन है, कोई आदमी है, मेल है, ठीक है। उसकी जो पत्नी है उसकी क्या है, बेटी, कौन, इस आदमी की पत्नी, ठीक है,
इस आदमी की पत्नी, ठीक है, यानी कि हमने ये बना दिया। जब चरणजीत की वाइफ की बेटी है ये, तो चरणजीत की भी क्या हुई, बेटी हुई, यानी कि ये दोनों पति पत्नी है और ये इनकी क्या है, बेटी है, ठीक है। अब हमें बताना है कि चरणजीत और इस आदमी का रिलेशन क्या है, ठीक है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू चरणजीत। अब देखो, ये है इनकी बेटी, ठीक है, और ये है बेटी का पति, है ना, तो ये इनका क्या हुआ, ये इनका दामाद हुआ, यानी कि क्या हुआ, सन इन लॉ। तो चरणजीत का ये क्या लगा, ये लगा सन इन लॉ, यानी कि दामाद। समझ में आई बात। क्या बोला था, चरणजीत इंट्रोड्यूस कर रहा है एक मैन को कि हिज वाइफ, यानी कि इस आदमी की पत्नी क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, यानी कि चरणजीत की जो पत्नी है उसकी इकलौती बेटी है इसकी पत्नी। तो डायग्राम आपको समझ में आया, जो ट्री हमने बनाया वो समझ में आया। अब हमसे इन दोनों का रिलेशन पूछा है कि चरणजीत और उस आदमी का रिलेशन क्या है, वो आदमी चरणजीत से किस तरीके से संबंधित है। तो ये आदमी इसका क्या लगा, दामाद लगा, यानी कि सन इन लॉ, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राज इज द ब्रदर ऑफ अर्श, स्माइल इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अर्श इज द सन ऑफ स्माइल, हाउ इज राज रिलेटेड टू स्माइल। ठीक है, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम बनाएंगे। अब बोल रहा है राज इज ब्रदर ऑफ अर्श, ठीक है, ये राज है, राज है वो ब्रोदर है किसका, अर्श का। जब ब्रोदर है तो मेल है, ठीक है, मेल के लिए हमने बॉक्स से इंडिकेट कर दिया, और ये ब्रोदर है किसका, अर्श का। अभी तक हमें नहीं पता कि अर्श मेल है या फीमेल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, स्माइल इज द सिस्टर ऑफ सुनील, सुनील, ये दो अलग हैं, इनको हम अलग बना लेते हैं। जो स्माइल है वो क्या है, इज द सिस्टर ऑफ सुनील, यानी कि ये फीमेल है, फीमेल को हमने सर्कल से इंडिकेट कर लिया। ये किसकी सिस्टर है, सुनील की, ठीक है। अब सुनील को भी हम नहीं बता सकते कि सुनील मेल है या फीमेल है, ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता है। आगे देखते हैं। अर्श इज द सन ऑफ स्माइल, यानी कि जो अर्श है ये अर्श था, अर्श क्या बोल रहा है, अर्श इज सन ऑफ स्माइल, यानी कि ये सन है, बेटा है, यानी कि ये मेल है, मेल के लिए फिर से हमने क्या बनाया, बॉक्स, और किसका बेटा है, स्माइल का, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ पर स्माइल, ठीक है, और ये जब स्माइल है तो सुनील क्या है, यानी कि ये सुनील की क्या है, सिस्टर है, ठीक है। इतना समझ में आया, हमने इतना बना लिया है। अब क्या पूछा है, हाउ इज राज रिलेटेड टू स्माइल, राज है वो स्माइल से किस तरीके से रिलेटेड है, हमें ये बताना है। अब देखो, जब अर्श स्माइल का क्या है, बेटा है, और अर्श और राज क्या है, दोनों भाई हैं, तो राज स्माइल का क्या होगा, बेटा होगा। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन जो बी है वो क्या है, राइट आंसर है, यानी कि राज है वो स्माइल का क्या है, बेटा है, ठीक है। और सुनील से कोई रिलेशन हमसे पूछा नहीं गया है, ठीक है, जितना पूछा गया था हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ डी रिलेटेड टू ए। ठीक है, हम पूछा गया है हाउ डी रिलेटेड टू ए, हमें डायग्राम बनाना है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए है वो भाई है किसका, बी का, ठीक है। बी इज सिस्टर ऑफ सी, यानी कि जो बी है वो सिस्टर है किसकी, सी की। एंड सी इज फादर ऑफ डी, सी फादर है, यानी कि ये मेल है, इसको भी हम बॉक्स से इंडिकेट कर देते हैं, किसका फादर है, डी का, ठीक है। तो ये आ गया डी। हाउ डी रिलेटेड टू ए, हमसे पूछा गया है कि डी ए से किस तरीके से रिलेटेड है, तो क्या होगा बताओ, कोई बता सकता है। यहाँ पर देखो, जो डी है इसका हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, पता है, नहीं पता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सी इज फादर ऑफ डी, जो सी है वो पिता है किसका, डी का, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि डी सन है या डॉटर है, ठीक है, हमें नहीं पता, तो हम ये नहीं बता सकते कि डी का जो रिलेशन है वो ए के साथ किस तरीके से है, ठीक है। ब्रदर नहीं हो सकता, ठीक है, सिस्टर भी नहीं है, नेफ्यू भी नहीं हो सकता है नीस हो, है ना,
हम ये नहीं कह सकते कि ये नेफ्यू है, ये हो सकता है ये फीमेल हो, नीस हो सकती है ना। तो हम जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम नहीं बता सकते कि जो डी है वो ए से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, हमें नहीं पता था कि इसका जेंडर क्या है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि ये नेफ्यू होगा या नीस होगा। ठीक है, अगर यहाँ ओब्लिक में हम दे देते नीस तो हमारा क्या आंसर होता, तो हम कह सकते थे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि या तो नेफ्यू होगा या नीस होगा। लेकिन यहाँ पर इसने केवल नेफ्यू दिया था, तो हम नहीं बता सकते कि ये नेफ्यू ही होगा, हो सकता है ये नीस हो। समझ में आई बात? जब तक हमें जेंडर नहीं पता होगा हम नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने अभी तक वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखा होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, ए फैमिली हैज़ ए मैन, हिज वाइफ, देयर 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स, ईच सन हैज़ 3 सन्स एंड 1 डॉटर, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दी होल फैमिली। ठीक है, ये क्वेश्चन NTSC में आया हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द होल फैमिली। ठीक है, हमें जो मेल मेंबर्स है वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, ए फैमिली हैज़ ए मैन हिज वाइफ। ठीक है, सबसे पहले हमने मैन लिया, ये हो गया मैन, और इसकी क्या है वाइफ। ठीक है, देयर 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स, अब इनके कितने हैं, 4 बेटे हैं। ठीक है, पहला ये हो गया, और उन सभी की क्या है, पत्नियां हैं, तो साथ में क्या हो गई, पत्नी पहला, ये हो गया दूसरा, ये दूसरा बेटा हो गया, और ये हो गई उसकी पत्नी। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं तीसरा बेटा और उसकी पत्नी, और यहाँ पर ले लेते हैं उसका चौथा बेटा और उसकी पत्नी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ईच सन हैज़ 3 सन्स। ठीक है, जो उसका सन है, प्रत्येक सन को 3 बेटे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 बेटे हैं, 1 2 और 3, और 1 डॉटर है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक को कितने हैं, 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 डॉटर है, 3 सन है और 1 डॉटर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, इसके भी 3 सन है और 1 डॉटर है। ठीक है, इन सभी का है ये, और इनका भी क्या है, 3 सन है और 1 क्या है, डॉटर है। ठीक है, यहाँ पर भी हम बना देंगे 3 सन, 1 2 3 और 1 डॉटर। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दी होल फैमिली। अब हम आसानी से बता सकते हैं, मेल मेंबर हमसे पूछे गए हैं तो हम काउंट कर लेंगे। मेल के लिए क्या है, बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो जो मेल मेंबर्स हैं वो कितने हो गए, मेल मेंबर्स हो गए 17। और अगर फीमेल पूछ लिया जाए तो फीमेल बता सकते हैं, जो सर्कल है वो फीमेल है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 4 9। ठीक है, 9 हो गए। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल फैमिली मेंबर्स बता सकते हैं 17 + 9 यानी कि 26 हैं। यानी कि कुछ भी हमसे पूछ सकता है, हम बता सकते हैं। आपको बस जो ट्री है उसको बनाना सीखना है। ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मेल मेंबर्स कितने हैं, तो हम बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 क्या है, राइट आंसर, 17 मेल मेंबर्स यहाँ पर है। समझ में आया, आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 8 to 11 बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है, इसके बेस्ड पे हमें ये आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से 11। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन भी NTSC में आया हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने NTSC के लिए हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, A इज द सन ऑफ B,
अब हम ट्री बनाएंगे जैसे जैसे बोला है। ए क्या है, सन है, ठीक है, यानी कि मेल है किसका, बी का। बी का हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब आगे क्या है, बीज सिस्टर सी हैज़ ए सन डी, यानी कि बी की कोई सिस्टर है सी, बी की क्या है, कोई सिस्टर है सी, है ना। हैज़ ए सन डी, यानी कि इसका भी कोई बेटा है, कौन है, डी, ठीक है। एंड ए डॉटर ई, और इसकी एक बेटी भी है, कौन, ई। तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे सर्कल से। अब क्या बोला है, एफ इज मैटरनल अंकल ऑफ डी, ठीक है। जो एफ है वो क्या है, मैटरनल अंकल है, यानी कि सी का क्या है, भाई, ठीक है। सी का, एफ क्या है, सी का भाई है, तभी तो डी का मैटरनल अंकल होगा ना ये, यानी कि मामा कब होगा, यानी कि सी का जब एफ भाई होगा तभी तो डी का एफ, डी जो एफ है वो डी का मामा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। हमने यहाँ पर जो ट्री है वो बना दिया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी कि जो ए है वो डी से किस तरीके से रिलेटेड है, ये हमें बताना है। तो हम बता सकते हैं क्या होगा, यानी कि ये हमें नहीं पता, बी का हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है, लेकिन ये क्या है, ये इसकी सिस्टर है, ठीक है, या तो ये भाई होगा या बहन होगी, ठीक है। और इनका जो बेटा है, यानी कि बी का बेटा और सी का बेटा, ये दोनों क्या होंगे, ये कजन्स होंगे, कजन्स होंगे ना। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, जो ए है वो डी का क्या है, कजन है। समझ में आई बात। आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन से हमसे पूछा गया है जो ई है वो एफ से किस तरीके से रिलेटेड है। ई यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, ई एफ से किस तरीके से रिलेटेड है। तो ई एफ से किस तरीके से रिलेटेड है बताओ। ई क्या है, ई एफ की क्या है, नीस है ना, क्या है ये, भांजी है, यानी कि ई एफ की क्या है, भांजी है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, यानी कि ई है वो एफ से किस तरीके से रिलेटेड है, ई एफ की भांजी है, यानी कि नीस है, ठीक है। समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव, हमसे पूछा है कि जो एफ है उसके कितने नेफ्यूज हैं। तो ये फिर से देख लेते हैं, हम डायग्राम पर चलते हैं। एफ है उसके कितने नेफ्यूज हैं, नेफ्यूज कितने हैं, एफ के 2 हैं, ए और डी, ठीक है। क्योंकि जो सी है वो एफ की क्या है, बहन है, और जो बी है वो क्या है, या तो भाई है या बहन है, ठीक है। तो जो इनके बच्चे हैं, यानी कि इसका बी का सन और सी का सन, ये दोनों एफ के क्या हैं, नेफ्यूज हैं, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, 2, ठीक है। हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव 2, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। बस आपको डायग्राम पर आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे बनाना है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से आप लोग बता सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हमसे पूछा गया है बी और एफ का रिलेशन, ठीक है। जो बी है वो एफ से किस तरीके से रिलेटेड है ये बताना है। अब आप बताओ क्या होगा, बता सकते हो। जो बी है यहाँ पर बी, इसका हमें जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो हम नहीं बता सकते कि बी एफ का भाई है या बहन है। हमें ये तो पता है या तो भाई होगा या बहन होगा, लेकिन डेफिनेटली हम नहीं बता सकते कि भाई होगा या बहन होगा। या अगर हमारे पास ऑप्शन में होगा ब्रोदर ओब्लिक सिस्टर, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रोदर और सिस्टर। लेकिन हम डेफिनेटली ये नहीं बता पाएंगे कि ये ब्रोदर है या सिस्टर है। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास क्या है। अब जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया है ब्रोदर ओब्लिक सिस्टर, तो हम बता सकते हैं या तो भाई होगा या क्या होगा, सिस्टर, या होगी सिस्टर, ठीक है।